लोग के साथ विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय जी पटना से जुड़ रहे हैं। वे नियोजित शिक्षकों के और विशिष्ट शिक्षकों के दक्षता परीक्षा पास कर लिए हैं। उनको टीईटी देने की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस पर अपना विधि सलाह उन लोग से हम लोग लिए हैं। पूरा अपडेट कवर करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग के साथ हैं मृत्युंजय जी, विद्वान अधिवक्ता, सीधे पटना हाई कोर्ट से जुड़े हैं। पास कर चुके हैं जी, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि 2020 का जो रूल है, जी, 2020 के रूल में आप देखेंगे कि जो 8 साल वाला प्रमोशन है ग्रेजुएट ग्रेड में जी, देने का, जी, तो उस रूल में भी आपको दिखा रहा है रूल 5(2) का रोमन 2, 5(2) के रोमन 2 के सी में, क्लॉज सी में जी, आप देखेंगे तो क्लियर लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड इन असेसमेंट, दैट इज एफिशिएंसी टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी, दोनों एफिशिएंसी टेस्ट ऑब्लिक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है। फिर आपका हेडमास्टर के प्रमोशन के लिए जो रूल 5(3) में दिया हुआ है, जी, उसके भी रूल 5(3) के रोमन 3 में भी क्वालिफिकेशन में क्वालिफाइड इन असेसमेंट, एफिशिएंसी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये दिया हुआ है। फिर अभी हम लोग जो टाइम बाउंड प्रमोशन के लिए लड़ रहे हैं माननीय न्यायालय में, जी, तो उसमें भी रूल 16(2) में आप लास्ट लाइन में देखेंगे जी, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी ऑब्लिक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी, तो इसका मतलब है कि रूल तो गवर्नमेंट बनाई है, सरकार का पॉलिसी डिसीजन है ये, जी, जी, तो सरकार ने ऑलरेडी डिसीजन लिया होगा कि एफिशिएंसी टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों बराबर है, इसलिए रूल में ये प्रावधान आया कि या तो एफिशिएंसी क्वालिफाइड होना चाहिए या टीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। जी, 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 तो अब इस रूल में जब प्रोविजन है, सरकार ऑलरेडी पॉलिसी डिसीजन लिए हुए है, तो इसमें कहाँ कोई मतलब शंका रह जाती है। हम तो बार बार लोगों को यही बात कर रहे हैं कि भाई इसमें जो लोग दक्षता पास हैं उनको डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर इसमें जो रूल जो 20 बना है वह रूल 20 एनसी जो है उसके 2009 का जो निकला हुआ है, 2009 का और आरटी एक्ट का जो है, जी, आरटी एक्ट का, आरटी एक्ट में जो 2009 में आया 10 में वो लागू हुआ, जी, उसी पर बेस्ड है ना रूल हमारा। उसके बाद जो 2012 का रूल आया या 2020 का जो रूल आया, तो वो सब तो आरटी एक्ट पर ही बेस्ड है। हाँ, उसमें अंकित है। उसके शुरुआती में जो है बिहार पंचायत सेवा शर्त नियमावली जो बना हुआ है नगर अमला सब, उसमें सब में लिखा हुआ है कि यह 2009 आरटी एक्ट के आलोक में यह नियमावली बनाई जा रही है। बिल्कुल जी, तो जहाँ एफिशिएंसी टेस्ट जिस स्टेट में नहीं लिया हुआ होगा, नहीं लिया गया होगा, वहाँ के शिक्षकों को परेशानी हो सकती है। यहाँ जो लोग एफिशिएंसी टेस्ट नहीं पास कर पाए होंगे अभी तक, उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन बाकी जो लोग एफिशिएंसी टेस्ट पास हैं वो तो रूल में ही दिया हुआ है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं। जी, 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 ठीक है, चलिए। जी सर, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस चीज को क्लियर कर दिए। के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।